Hello everyone, a very good morning to all of you. I welcome you all to my YouTube channel English Guru. This is नीरज कुमार. अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो पहले की प्लेलिस्ट जो है उसको चेक कर लीजिएगा. पार्ट 1 टू पार्ट 6 ऑलरेडी अपलोड किए जा चुके हैं, तो उन वर्ड को भी लर्न कर लीजिएगा. और एक क्लास में हमने सिनोनिम्स किए थे, वो भी एक स्टोरी के थ्रू, तो उसको भी लर्न कर लीजिएगा. चलिए बिना किसी देरी के आज के जो वोकैब के वर्ड्स हैं उनको स्टार्ट करते हैं. तो आज का पहला वर्ड है हमारे सामने डिलीजेंस. नोट कर लीजिएगा फर्स्ट वर्ड क्या दिया हुआ है, डिलीजेंस गिवन है. डिलीजेंस के पार्ट ऑफ स्पीच की बात कर लें तो ये होता है नाउन. नोट करना, डिलीजेंस के पार्ट ऑफ स्पीच को देख लो तो ये क्या होता है, नाउन होता है. इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग आप लिख सकते हो हार्ड वर्किंग, क्या हार्ड वर्किंग लिख लो, या इंडस्ट्रियस लिख सकते हो. मतलब जो मेहनती होता है, मेहनत करने वाले लोग होते हैं, परिश्रम करने वाले लोग होते हैं, उनके लिए कौन सा वर्ड आप यूज कर सकते हो, डिलीजेंस शब्द यूज कर सकते हो. मेहनती लिख सकते हो हिंदी में. अब देखो याद करना है तो अगेन ट्रिक आपको पता है, स्पेलिंग में से ही हम कुछ फाइंड आउट करेंगे. तो देखो क्या लिखा हुआ है, DILI क्या बन गया, दिल्ली हो गया ना, DILI दिल्ली. और जेंट्स, जेंट्स किससे मिलता जुलता है, तो जेंट्स से मिलता जुलता है. क्या क्या हमें मिला, अपनी नोटबुक में भी आप अंडरलाइन कर लिया करो, दिल्ली प्लस जेंट्स. तो दिल्ली के जो जेंट्स हैं वो क्या हैं, हार्ड वर्किंग है. ओके, याद कैसे करोगे, दिल्ली और जेंट्स को अंडरलाइन करो. दिल्ली के जो जेंट्स हैं वो क्या हैं, हार्ड वर्किंग है, मेहनत करने वाले लोग हैं. तो ये था आज का फर्स्ट वर्ड. नाउ मूव टू नेक्स्ट वर्ड. आवर नेक्स्ट वर्ड इज रेलिश दिया हुआ है. तो रेलिश के पार्ट ऑफ स्पीच को देख लो, ये क्या होता है, वर्ब होता है. इसका मीनिंग क्या है, तो इसका मीनिंग आप गस्टो लिख सकते हो, या ये भी लिख सकते हो टू एंजॉय. ठीक है, टू एंजॉय समथिंग ये भी लिख सकते हो, और गस्टो भी लिख सकते हो. मतलब आनंद मनाना, खुशियां मनाना, उसके लिए वर्ड का यूज होता है, रेलिश यूज होता है. अब पिक्चर देख रहे हो और स्पेलिंग में भी आपको कोई ना कोई हिंट मिल ही जाएगा. तो हमें क्या मिला यहाँ पे, रैली है ना, क्या मिल गया, रैली मिल गया. आपने देखा होगा इलेक्शन रैलीज होती हैं या जो भी कोई रैलीज होती हैं, वहां पे लोग क्या करते हैं, खुशियां मनाते हैं, आनंद मनाते हैं, एंजॉय करते हैं बेसिकली. ओके, तो रैली से रेलिश को लर्न करना. अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड पे. हमारा नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कॉन्टेम्पलेशन दिया हुआ है. अब कॉन्टेम्पलेशन TION अगर लास्ट में मिले तो याद रखना ऐसे शब्द जो है वो क्या होते हैं, नाउन होते हैं. TION वाले शब्द किसको रिप्रेजेंट करते हैं, नाउन को रिप्रेजेंट करते हैं. अब इसका मीनिंग क्या है, तो इंट्रोस्पेक्शन लिख लो. ठीक है, इंट्रोस्पेक्शन लिख सकते हो, रेट्रोस्पेक्शन लिख सकते हो. हिंदी में लिखना चाहो तो निरीक्षण करना लिख सकते हो, ऑब्जर्वेशन लिख सकते हो, व्यूइंग लिख सकते हो. तो ये काफी कॉमन वर्ड जो हैं वो भी लिख सकते हो आप. तो निरीक्षण करना हिंदी में याद रखना. अब देखो पिक्चर सामने, पिक्चर में भी किसी चीज का रेट्रोस्पेक्शन हो रहा है, निरीक्षण हो रहा है. किस चीज का हो रहा है, तो स्टैच्यूज हैं आपके सामने, है ना. बट स्पेलिंग में देखो क्या हिंट मिलता है, स्पेलिंग में जाइएगा तो आपको मिल जाएगा टेम्पल. टेम्पल मतलब मंदिर मिल गया हमें. तो टेम्पल जो है वहां पे CBI की जो टीम है उसने क्या किया, निरीक्षण किया या कॉन्टेम्पलेशन किया. तो टेम्पल में क्या हुआ, कॉन्टेम्पलेशन हुआ. कॉन्टेम्पलेशन मतलब निरीक्षण हुआ. तो ये था आपका कॉन्टेम्पलेशन, जो पार्ट ऑफ स्पीच में क्या होता है, नाउन. अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे. नेक्स्ट वर्ड देखो क्या दिया हुआ है, मोमेंटस दिया हुआ है. OUS जिसके एंड में यूज होता है, इनको धीरे धीरे लर्न करते रहो, आपको खुद ही कंफर्म होने लग जाएंगे ये वर्ड. OUS जिसके एंड में होता है वो शब्द होते हैं एडजेक्टिव. क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं मैक्सिमम ऐसे शब्द. मोमेंटस, मोमेंटस का मीनिंग क्या है, तो लिख सकते हो वेरी इंपॉर्टेंट. जो चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं उनके लिए वर्ड क्या यूज करते हैं, मोमेंटस यूज करते हैं. सिग्निफिकेंट लिख सकते हो, काफी कॉमन वर्ड है. क्रूशियल यूज कर सकते हो, ये भी काफी कॉमन वर्ड है. तो याद रखना इनको. मोमेंटस क्या होगा, सिग्निफिकेंट, इंपॉर्टेंट, जो चीजें महत्वपूर्ण होती हैं उनके लिए वर्ड यूज होता है मोमेंटस. याद कैसे करोगे, तो यहाँ पे भी दिया हुआ है आपको, मोमेंट दिया हुआ है, और हमारी स्पेलिंग में भी है मोमेंट.
तो हमारी लाइफ के जितने भी मोमेंट होते हैं ना, छोटे बड़े जो भी मोमेंट होते हैं, वो हमारे लिए क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं। तो मोमेंट को अंडरलाइन करना और मोमेंट से मोमेंटस जो है उसको हम इजीली लर्न कर लेंगे। तो आई होप आप सभी ने कर लिया होगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड देखो क्या दिया हुआ है, मेलिंगर दिया हुआ है। मेलिंगर के पार्ट ऑफ स्पीच को देखिए तो ये होता है वर्ब। ओके, मेलिंगर क्या होता है, वर्ब होता है। इसका मीनिंग क्या है, तो इसके लिए एक काफी अच्छा वर्ड ट्रुआंट, ठीक है, इसके लिए काफी अच्छा वर्ड है ट्रुआंट, उसको नोट करना। इसका मीनिंग क्या होता है, बेसिकली जो काम करने से जी चुराता है, या हिंदी में आप जिसको कामचोर बोलते हो, उसके लिए वर्ड क्या है, मेलिंगर है या फिर ट्रुआंट है। चलिए नोट कर लिया होगा आपने। अब देखो लर्न कैसे करना है। तो पिक्चर में कौन है, पिक्चर में आपके सामने है मलिंगा, और वर्ड में भी हमें मिल जाएगा मलिंगा, है ना। श्रीलंकन के जो श्रीलंकन फॉर्मर क्रिकेटर जो हैं, है ना, वो कौन थे, मलिंगा थे। तो आपको पता है आईपीएल में ये मुंबई इंडियंस की तरफ से भी खेलते थे। अब मुंबई इंडियंस के बॉलिंग कोच बन चुके हैं। तो क्या थे मलिंगा, कामचोर थे, है ना, बॉलिंग का काम छोड़ के क्या बन गए, बॉलिंग कोच बन गए। तो मलिंगा से इसको लर्न कीजिएगा। अगर मलिंगा का नाम नहीं सुना तो यहाँ पे MALI, है ना, कितनी भी ट्रिक बना लो एक वर्ड से। माली भी दिया हुआ है तो माली से भी कर सकते हो। हमारा जो माली था वो क्या था, कामचोर था, कोई भी काम नहीं करता था, ठीक है। तो जितनी ट्रिक बनाना चाहो उतनी बना सकते हो, जिसमें आप कंफर्टेबल हो उससे लर्न कर सकते हो। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड देखो क्या दिया हुआ है, कार्नेज दिया हुआ है। कार्नेज काफी कॉमन वर्ड है बेसिकली। पार्ट ऑफ स्पीच को देखें तो ये होता है नाउन। अब इसका मीनिंग क्या है, इसके लिए काफी अच्छा वर्ड यूज होता है स्लॉटर, नोट करना। इसके लिए एक काफी अच्छा वर्ड यूज होता है, स्लॉटर यूज कर सकते हो। या फिर ये वर्ड आपने सुना होगा मैस्कर। ओके, मैस्कर ये भी काफी कॉमन वर्ड है, ये भी आपने सुना होगा। वॉयलेंट किलिंग लिख सकते हो, ठीक है, वॉयलेंट किलिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, ये भी लिख सकते हो, बड़ी संख्या में लोगों को मारना, कत्लेआम करना, नरसंहार लिख सकते हो। हिंदी में काफी वर्ड आपको मिल जाएंगे, तो नरसंहार या कत्लेआम लिख लीजिए, हिंदी में इसका मीनिंग। कार्नेज, अब देखो कैसे याद करोगे, पिक्चर आपके सामने है, पिक्चर में कार ने क्या किया हुआ है, कार्नेज किया हुआ है ना। कार बाकी कार्स पे है तो कार ने क्या क्रिएट कर दिया, एक मैस्कर कर दिया, कार्नेज कर दिया। तो कार को अंडरलाइन करो और कार से लर्न करना, है ना। कार जो है उसने क्या क्रिएट किया, कार्नेज क्रिएट किया, हर तरफ क्या कर दिया, कत्लेआम कर दिया, नरसंहार कर दिया, वॉयलेंट किलिंग कर दी। तो इससे आप लर्न कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड देखो क्या दिया हुआ है, एंजेलिक दिया हुआ है। तो एंजेलिक क्या होता है, एंजेलिक पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, पहले वो देखो। तो पार्ट ऑफ स्पीच को भी नोट करते चलो, ये होता है हमारा एडजेक्टिव। अब मीनिंग क्या हो जाएगा, तो काफी अच्छा वर्ड है, पॉजिटिव वर्ड है, होली लिख सकते हो, डिवाइन लिख सकते हो, हिंदी में कहना चाहे तो दिव्य लिख सकते हो। और एक और अच्छा वर्ड है चिरुबिक, इसको ऐड कर लो, है ना, इस शब्द को याद कर लेना। एंजेलिक में चिरुबिक जो है काफी अच्छा वर्ड है, इसको याद कर लीजिएगा, नोट कर लो, ठीक है। लुकिंग और एक्ट लाइक एन एंजल, उससे हम क्या बोलते हैं, एंजेलिक बोलते हैं। तो याद भी कैसे करेंगे, पिक्चर में आपके सामने एक एंजल है, एक परी है, तो वर्ड में भी हमारे पास एंजल है। एंजल जो है वो क्या होते हैं, तो होली होते हैं, डिवाइन होते हैं, चिरुबिक होते हैं, ठीक है। जो शब्द याद करना चाहो कर सकते हो एंजल से। तो आई होप सभी ने लर्न कर लिया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड देखो क्या दिया हुआ है, सर्वटिशियसली, ठीक है, सर्वटिशियसली दिया हुआ है। सर्वटिशियसली के पार्ट ऑफ स्पीच को देखो तो ये क्या होता है, एडजेक्टिव, ठीक है। क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, जल्दी से नोट कर दो। अब इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग आप यूज कर सकते हो, स्टेल्दी यूज कर सकते हो, ठीक है, स्टेल्दी यूज कर सकते हो, क्लैंडेस्टिन यूज कर सकते हो, क्लैंडेस्टिन काफी अच्छा वर्ड है, ये यूज कर सकते हो। हिंदी में लिखना चाहो तो चुपके से लिख सकते हो, है ना, चुपके से लिख लो। स्लाई ये काफी अच्छा वर्ड है। तो इन तीनों वर्ड्स को नोट कर लीजिएगा, काफी अच्छे सिनोनिम्स हैं सर्वटिशियसली के, ठीक है। स्लाई, क्लैंडेस्टिन, स्टेल्दी, ठीक है, स्लाई, क्लैंडेस्टिन एंड स्टेल्दी, नोट कर लेना।
स्लाई, क्लैंडस्टीन एंड स्टेल्दी। तो ये सारे सिनोनिम हो जाएंगे। सरप्टिशियसली के हिंदी में मीनिंग क्या हो जाएगा? चुपके से या सीक्रेटली। ओके, अब लर्न कैसे करना है? तो पिक्चर में आपके सामने क्या है? एक सर्प है ना, सर्प दिया हुआ है, और वर्ड में भी हमारे पास क्या है? एक सर्प है, SURREP क्या बन गया? सर्प बन गया। अब सर्प जो है वो कैसे काटता है ना? चुपके से काटता है। कई लोग घूमने जाते हैं तो है ना, उन्हें चुपके से काट लेता है सर्प। तो सर्प से इसको आप लर्न करना है ना, सर्प से इसको लर्न कीजिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड देखो क्या दिया हुआ है? लैंग्वेज दिया हुआ है। अब लैंग्वेज के पार्ट ऑफ स्पीच को देख लीजिए, तो ये होता है वर्ब। ओके, ये क्या होता है? वर्ब होता है। इसके लिए भी काफी सारे मीनिंग मिल जाएंगे, जैसे फ्लैग हो जाता है। ओके, जैसे आप विल्ट भी लिख सकते हो और वीकन भी लिख सकते हो। वीकन काफी कॉमन वर्ड मिल जाएगा। तो इसका मतलब क्या होता है? लैंग्वेज का मतलब कमजोर होता है। नोट करो क्या होता है इसका मतलब? कमजोर होता है। अब याद कैसे करना है? तो LANG से याद करना है। अब हम लैंग्वेज की शॉर्ट फॉर्म लिख देते हैं ना, कई बार लैंग लिख देते हैं। तो लैंग्वेज से इसको याद करना है आपको कि कुछ लोगों की जो लैंग्वेज है वो क्या होती है? लैंग्वेज होती है। जैसे कपिल शर्मा में आपने देखा होगा, कपिल शर्मा की जो इंग्लिश है वो क्या है? लैंग्वेज है। तो लैंग्वेज को किससे याद करोगे? लैंग्वेज से याद कर लोगे। कुछ लोगों की लैंग्वेज जो है वो क्या होती है? लैंग्वेज होती है, कमजोर होती है। अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड क्या दिया हुआ है? हंस हंस दिया हुआ है। तो हंस हंस के पार्ट ऑफ स्पीच को देखो। सबसे पहले एडजेक्टिव है। ओके, मीनिंग क्या होता है? तो सीक्रेट, वेरी सीक्रेट लिख सकते हो। कोई चीज जो बहुत ज्यादा गोपनीय है उसके लिए वर्ड यूज होता है हंस हंस। अभी हमने और वर्ड किए थे, जैसे क्लैंडस्टीन किया था, है ना, जैसे हमने क्लैंडस्टीन किया था, तो ये भी इसका सिनोनिम हो जाएगा। सरप्टिशियसली, स्टेल्दी, स्लाई, ये सारे के सारे इसी के सिनोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा और लर्न भी कर लीजिएगा। ये लर्न कैसे करोगे? तो हंस हंस, ये काफी ज्यादा हंस रहे हैं आपके सामने ना पिक्चर में। ये जो दो एक्ट्रेस हैं ये काफी ज्यादा हंस रहे हैं। अब इतना ज्यादा क्यों हंस रहे हैं? इसके पीछे कोई ना कोई तो सीक्रेट जरूर है, कुछ ना कुछ गोपनीय बात जरूर है। तो हंस हंस, इस चीज से इसको लर्न करना है। ओके, अब चल लेते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड क्या दिया हुआ है? लैकलस्टर दिया हुआ है। लैकलस्टर का पार्ट ऑफ स्पीच देखिए, तो ये क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। नोट कर लेना, लैकलस्टर क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। मीनिंग क्या है इसका? तो मीनिंग इसका डल लिख सकते हो, ठीक है, बोरिंग लिख सकते हो, और क्या लिख सकते हो? बेबेयूजिक लिख सकते हो, मंडेन लिख सकते हो, फेडेड लिख सकते हो, नॉट इंटरेस्टेड लिख सकते हो। मतलब एक वर्ड के जितने सिनोनिम्स चाहो उतने लिखे जा सकते हैं और लर्न भी किए जा सकते हैं। अब याद कैसे करना है? तो लैक से इसको याद करना है। LACK, लैक। लैक का मतलब क्या होता है? कमी होता है। ठीक है, लैक का मतलब क्या है? कमी है। तो जिस चीज में लैक होती है, जिस चीज में कमी होती है, वो चीजें क्या हो जाती हैं? लैक लस्टर हो जाती हैं। ठीक है, जिन चीजों में लैक या कमी होती है वो चीजें क्या हो जाती हैं? लैक लस्टर हो जाती हैं, फीकी हो जाती हैं, बेजान हो जाती हैं। हिंदी में मतलब लिख लेना फीका या बेजान। ठीक है, फीका या बेजान। तो जिन चीजों में लैक है, कमी है, वो चीजें क्या हो जाएंगी? बेजान हो जाएंगी, फीकी हो जाएंगी, डल हो जाएंगी, बोरिंग हो जाएंगी। तो काफी अच्छा वर्ड था, आपने लर्न किया। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या दिया हुआ है? कैथारसिस दिया हुआ है। ओके, नेक्स्ट वर्ड क्या है? कैथारसिस है। इसका पार्ट ऑफ स्पीच देखिए, तो ये होता है नाउन। इसका मीनिंग क्या होता है? तो एक सिंपल सा वर्ड बताएं आपको, प्यूरिफिकेशन। ठीक है, प्यूरिफिकेशन लिख सकते हो, एक्सपर्गेशन लिख सकते हो, प्यूरिफिकेशन, एक्सपर्गेशन लिख सकते हो। हिंदी में मीनिंग लिखना चाहो तो शुद्धिकरण लिख सकते हो। नोट कर लेना, हिंदी में याद करना चाहो तो शुद्धिकरण लिख लो। कैथारसिस,
ओके, लर्न कैसे करोगे? पिक्चर आपके सामने, पिक्चर में कोई इवेंट तो हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पे देखो, बेसिकली CATHA क्या मिला हमें? कथा, है ना। CATHA क्या हो गया? कथा। कथा से इसको लर्न करना है। कथा सुनने से लोगों के मन का क्या हो जाता है? कैथारसिस हो जाता है, शुद्धिकरण हो जाता है। तो कथा को अंडरलाइन करना और उसी से आपको लर्न करना है। काफी इजी वर्ड है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड पे। हमें नेक्स्ट वर्ड देखो क्या दिया हुआ है, कैरिकेचर दिया हुआ है। कैरिकेचर भी नाउन है। ओके, कैरिकेचर जो है ये भी नाउन होता है। अब इसका पार्ट ऑफ स्पीच नाउन तो हो गया। अब मीनिंग क्या है? मीनिंग होता है इसका कार्टून। कार्टून लिख लो। ओके, ये वर्ड याद कर लेना, ट्रेवेस्टी। ट्रेवेस्टी जो है ये काफी अच्छा वर्ड है, इसको लर्न कर लीजिएगा सिनोनिम्स में। लर्न कैसे करोगे? कार है, कैट भी है ना। कार भी गिवन है एंड कैट भी गिवन है। अब कार जो है उसको कौन ड्राइव कर रहा था? कैट ड्राइव कर रही थी। और हमने इनका क्या बना लिया? हमने इनका एक कैरिकेचर ड्रॉ कर लिया, एक कार्टून ड्रॉ कर लिया इनका। तो कार और कैट को अंडरलाइन कीजिएगा और इनको लर्न कर लीजिएगा। ओके, तो ये थे आज के वर्ड। जल्दी से इनको देख लीजिए, हम इनको रिवाइज कर लेते हैं। ओके, चलिए जल्दी से इन शब्दों को रिवाइज करते हैं। हमारा फर्स्ट वर्ड क्या था? डिलीजेंस। तो हमने कैसे लर्न किया था? जल्दी से रिवाइज करते रहो। दिल्ली के जेंट्स, दिल्ली के जेंट्स क्या होते हैं? हार्ड वर्किंग होते हैं, मेहनत करने वाले लोग होते हैं। नेक्स्ट, रैलिश था। तो रैली में सब लोग क्या करते हैं? एंजॉय करते हैं ना। एंजॉय याद किया था आपने, गस्टो याद किया था। कॉन्टेम्पलेशन, टेम्पल में क्या हो रहा था? हर चीज का निरीक्षण हो रहा था, हर चीज का रेट्रोस्पेक्शन, इंट्रोस्पेक्शन यूज कर सकते हो। ओके, ये तो काफी अच्छा वर्ड था। मोमेंटस, तो हमारी लाइफ के हर छोटे बड़े जो मोमेंट होते हैं वो क्या होते हैं? सिग्निफिकेंट होते हैं, क्रूशियल होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट वर्ड मलिंगर दिया हुआ था। मलिंगा से याद किया। मलिंगा जो है वो क्या है? कामचोर है। बोलिंग का काम छोड़ के क्या बन चुके हैं? बोलिंग कोच बन चुके हैं। नेक्स्ट, कारनेज। कारनेज चारों तरफ क्या क्रिएट किया था? तो मैसकेयर यूज कर सकते हो, नरसंहार, ठीक है, स्लॉटर, कत्लेआम, वायलेंट किलिंग, काफी वर्ड थे हमारे पास। एंजेलिक दिया हुआ है। एंजल से याद किया था। तो एंजल जो है वो क्या होते हैं? दिव्य, डिवाइन, होली। ओके, काफी वर्ड थे हमारे पास। सर्वटिशियसली, सर्प कैसे काटता है? तो चुपके से। क्या वर्ड थे? क्लैंडेस्टिन था, स्टेल्दी नाम का शब्द भी था, तो इससे हमने लर्न कर लिया था। नेक्स्ट, लैंग्वेज। तो लैंग्वेज से याद किया। कुछ लोगों की लैंग्वेज जो है वो क्या होती है? कमजोर होती है, तो लैंग्वेज को याद कर लिया हमने अच्छे से। नेक्स्ट वर्ड क्या था? हंस। हंस, इतना हंस रहे हैं, कोई ना कोई तो सीक्रेट जरूर है, कुछ ना कुछ गोपनीय है। तो क्लैंडेस्टिन और जो सर्वटिशियसली था वो भी इसका सिनोनिम हो गया। नेक्स्ट, लैकलस्टर, जिस चीज में लैक होती है, कमी होती है, वो चीजें क्या हो जाती हैं? बेजान, डल, बोरिंग, है ना, फीकी हो जाती हैं। नेक्स्ट वर्ड कैथारसिस। कथा से याद किया था। कथा सुनने से लोगों के मन का क्या हो जाता है? शुद्धिकरण हो जाता है। ओके, तो कैथारसिस भी हमने नोट कर लिया। और हमारा नेक्स्ट वर्ड, लास्ट वर्ड था कैरिकेचर। कार दिया हुआ है, कैट भी दिया हुआ है। ओके, कार को कौन ड्राइव कर रहा था? कैट, और हमने उसका क्या ड्रॉ कर दिया? एक कार्टून ड्रॉ कर दिया। तो ये थे आज के वर्ड। मिलते हैं आपको इसी तरह के वर्ड्स के साथ नए वीडियो में। बने रहिए हमारे चैनल पे। ओके, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।